ओके। सर रिकॉर्डिंग ऑन होगी है। और ये मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ ताकि ये रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। कल का जो हमारा टॉपिक था वो हमने एडवांस टूल यूज़ किया, एआई टूल जिसे कहते हैं, आजकल बहुत इन है और हर फील्ड में तकरीबन ये इन्वॉल्व है। सर मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एआई टूल प्लस आर, ये हमने कल इस पे ना थोड़ा सा स्टार्ट किया। अभी हमारा पूरा वीक जो है वो एआई टूल प्लस आर पे चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। ये लाजमी नहीं कि आप इसको आर पे अप्लाई करें, आप बहुत सारी और चीज़ों पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी क्लास होगी कल एआई प्लस आर प्लस वेबसाइट, जिसमें आपको गिट हब के बारे में भी बताया जाएगा। गिट हब क्या है, ये मैं थोड़ा सा आपको इसका तारफ कर देता हूँ। एक्चुअली आर के जो नोट्स हैं, आर की जो बुक्स हैं, वो तमाम आपको गिट हब से मिलती हैं। आर के जितने भी स्क्रिप्ट होते हैं ना, वो जो प्रोग्रामर होते हैं ना, वो स्क्रिप्ट बनाते हैं और उस स्क्रिप्ट को बनाने के बाद वो गिट हब के ऊपर अपने नाम से अपलोड करते हैं। यानी आप ये समझ लें कि जिस तरह हमारी फील्ड में, साइंस में हम पब्लिकेशन करते हैं, इसी तरह प्रोग्रामर जो होते हैं ना, स्पेशली आर से रिलेटेड या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, वो जो भी चीज़ डेवलप करते हैं, कोड बनाते हैं, उस कोड को जो है वो अपलोड करते हैं या उस पर पब्लिश कर देते हैं गिट हब के ऊपर। यानी ये भी आर का एक स्टोर है, यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आर के पैकेजेस मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं गिट हब के नाम से ना। गिट हब के नाम से सर्च करेंगे तो आपको ये एक वेबसाइट मिलेगी, बहुत कुछ है इसके ऊपर सीखने के लिए, अभी के लिए। सही, हमारी कल का क्लास का टास्क होगा कि कल हम तीन चीज़ें इन्वॉल्व करेंगे, एआई टूल, आर प्लस वेबसाइट। आज हम जस्ट एआई टूल और आर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फर्ज करते हैं कि अभी हमारे पास जस्ट 13 पार्टिसिपेंट हैं, बहुत कम पार्टिसिपेंट हैं आज। अ, अरशद अली साहब हैं मेरे पास, यहाँ पे उनका नाम शो हो रहा है। फर्ज कर लेते हैं कि अरशद अली साहब को ना इनके सुपरवाइजर कहते हैं। आपने आर सीख ली है, आपने ना ये जो फाइकस वाला डाटा सेट है ना, इसको इंपोर्ट कर लेंगे तो मैं भी इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तमाम पार्टिसिपेंट ये फाइकस वाला डाटा इंपोर्ट कर लें। फाइकस का डाटा इंपोर्ट करने के बाद जब भी हमने चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है, हमने पहला काम करना है एस टी आर, डाटे का एस टी आर फाइकस, और इसको रन करें। आपके पास आपके डाटे का इस तरह का एस टी आर शो हो जाएगा। आपके पास एस टी आर शो होगा। अब आपका टास्क क्या है? फर्ज करो कि सर के सुपरवाइजर कहते हैं जी आपने ना यहाँ पे कार्ड डायग्राम बनाना है। कार्ड डायग्राम आर, तो ये कहते हैं सर मैंने तो आर पे कार्ड डायग्राम अभी तक नहीं बनाना सीखा। आप लोगों ने सीखा है कार्ड डायग्राम बनाना कि नहीं? नहीं सीखा ना?
लेकिन आपको सुपरवाइजर कहते हैं कि आप अपना कार्ड डायग्राम बना के लाएं। अब यहाँ पे मैंने आपको एक टूल सिखाया है, इसका नाम है चैट जीपीटी। आपने ये एसटीआर करना है इसका। ये देखें, इसका एसटीआर कर लिया। इस एसटीआर को आपने कॉपी कर लेना, एसटीआर समेत सारा डाटा कॉपी किया। कॉपी कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे आए। सॉरी। अच्छा, चैट जीपीटी ओपन कर लें। यहाँ पे आपने न्यू चैट ओपन करनी है। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। और पेस्ट करने के बाद ये आपके पास इस तरह की ना शो टेबल शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने एक लाइन टाइप करनी है। इसको बताना है आई वांट टू क्रिएट कार्ड डायग्राम, कार्ड डायग्राम इन आर। ठीक है, बस इतना सा उसको कहना है। अब देखें वो क्या करता है और इसको मैसेज सेंड कर। देखें, जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि जब भी आपको आपके सुपरवाइजर कोई काम अलॉट करते हैं ना, तो पहला क्वेश्चन आपके जहन में आता है कि ये हम किस इंस्ट्रूमेंट से करेंगे। इसी तरह आर के ऊपर जब भी आपको कोई टास्क दिया जाए तो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन, मैंने अभी जैसे कहा था ना कार्ड डायग्राम बनाना है, तो आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए था कि कार्ड डायग्राम बनाने के लिए हम कौन सा पैकेज यूज़ करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें, इसने हमें स्क्रिप्ट लिख के दिया है, कहता है कार्ड डायग्राम के लिए ना, अभी ये आप जस्ट आपने देखना है, अभी ये प्रैक्टिस नहीं करनी। मैं आपको टाइम देता हूँ, फिर उसमें आपने ये बनाना। कार्ड डायग्राम के लिए हमें एक पैकेज चाहिए जिसका नाम है सर्कलाइज। ठीक है, आप लोगों के पास ये नहीं होगा, मेरे पास ये रेडी है। जस्ट ये मैं आपको बना के दिखाने लगा हूँ, फिर मैं आपको टास्क देता हूँ, आपने कंप्लीट करना है। कॉपी, आर पे आ गए। आर पे आ गए। आर पर यहाँ पे आप इसको पेस्ट करें और इसको रन करें सर्कलाइज। देखिए मेरे पास जो है ये एक्टिव हो गया। अगर मैं दोबारा इसको एक दफ़ा करूँ तो यहाँ पे ये लाइब्रेरी भी शो हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसको पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ये दो वेरिएबल को यूज़ कर रहा है। ठीक है, पेटल विड्थ और पेटल लेंथ। लेकिन हमें अगर ज़्यादा चाहिए तो हम ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपी, इसका मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया, इसको रन किया, ये भी रन हो गया। नेक्स्ट स्टेप है डायग्राम। ठीक है, कॉपी, पेस्ट एंड डायग्राम। अब देखें, जस्ट मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, इसने मुझे जो है वो पेटल विड्थ और पेटल लेंथ के दरमियान कार्ड डायग्राम बना के दे दी। सही है। अब मैं इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करता हूँ। इसको बोलता हूँ थैंक्स, आई वांट टू check the relationship of species with all other variables. Please create card diagram script for all। यानी मैं इसको शो करना चाह रहा हूँ कि मैं एक साइड पे स्पीशीज रखना चाह रहा हूँ और एक साइड पे दूसरे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब देखें ये क्या करता है। अब उसने हमें एक और स्क्रिप्ट क्रिएट करके दे दिया, थोड़ा डिफरेंट बेस। अब आप उसको जिस तरह इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे वो आपकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही आपको प्लॉट क्रिएट करके देगी। पहले से मैंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी। मैंने जस्ट कहा कि मैंने जो है ना कार्ड डायग्राम बनाना है। इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके माइंड में आया, ठीक है, उसने हमें ये क्रिएट करके दे दिया। अब मैं गया लाइब्रेरी, रिलेशनशिप, कार्ड डायग्राम। अब ये कह रहा है जी कुड नॉट फाइंड एनोटेशन ट्रैक, मेरे पास ये पैकेज नहीं है। ठीक है, तो मुझे ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। मैं ये एरर देता हूँ दोबारा, इसको बताता हूँ। अगर एरर आ जाए ना, आपने परेशान नहीं होना। इस एरर को रीड करना है,
इसका मतलब क्या मुझे कह रहा है, आपके पास ये एक फंक्शन जो है ना, एनोटेशन ट्रैक, ये नहीं है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, आर पे आता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें, पेस्ट करने के बाद ये मुझे कह रहा है जी आपको पैकेज, वो अपोलोजाइज कर रहा है, इट्स मीन कि उसको कन्फ्यूजन हुई है, उसने हमें गलत पैकेज दे दिया। ठीक है, मैं अगेन इसको कॉपी करता हूँ। अगर ये एरर दे दे तो परेशान नहीं होना, क्योंकि ये फ्री वाला जो है ना, ये बार बार हमें, बल्कि थोड़ा बहुत हमें तंग भी करेगा। इसको पेस्ट कर देते हैं, अब इसको रन करते हैं। अब ये रन हो गया। ठीक है, अब ये देखें, फॉर चारों वेरिएबल्स का जो है ना हमारे पास शो हो गया। लेकिन अगेन ये एक्स मिक्सिंग वार्निंग वगैरह दे रहा है। ठीक है, बल इसमें मैं जो है ना वो ड्रा करके दे दिया। सिंपल सिंपल सा, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी हम इसके ऊपर और बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो ये इम्प्रूव होगा, पब्लिकेशन रेडी। तो अगर मैं इसको कहूँ कि प्रोफेशनल या पब्लिकेशन रेडी, प्लीज ड्रा पब्लिकेशन रेडी कार्ट डायाग्राम, और इसको सर्च करें। ये जस्ट अभी आपने इसको वॉच करना है, अभी आपने कोई जो है ना इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करनी। सिर्फ आपने इसको इंस्ट्रक्शन देनी है, वो आपने वो करना है कि इंस्ट्रक्शन उसको कैसे देनी है। ठीक है, अब मैंने जब इसको एप्लीकेशन रेडी करा तो उसने मुझे 3 4 हिस्से बना के दे दिए उसकी। ये देखिए कितना लेंथी उसने कोड लिख दिया। इसको सेव करने के लिए भी एचडी फॉर्म में। ठीक है, इसको पीडीएफ फॉर्म में सेव करके देगा, और हाई क्वालिटी में। इसको कॉपी करते हैं, आर पे आते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले को। ये सारे स्क्रिप्ट मुझे रन करने के लिए। ये देखिए, ठीक है, ये मुझे कह रहा है मिसिंग वैल्यूज वेयर ट्रू और फॉल्स नीडेड। मुझे कह रहा है आपके डाटा में कोई मिसिंग वैल्यूज हैं, उनको आपने डील करना है, तो वहाँ पे ट्रू या फॉल्स लिखो। मैं इसको दोबारा बताता हूँ, ये मुझे वहीं पे कोड पे ही एडिट करके दे देगा। ठीक है, ये देखें, अगर आपको कोड जुबानी रटा हुआ भी हो ना, तो आप इतनी तेजी के साथ ये कोड या स्क्रिप्ट टाइप नहीं कर सकते जितनी तेजी से ये आपको राइट करके दे देते, जनरेट करके दे देते। बट अगेन इसने हमें कोई एरर दे दिया। ठीक है, ये मिसिंग वैल्यूज वेयर ट्रू और फॉल्स नीडेड। ठीक है, ये कह रहा है ये आपकी कोई वैल्यू को एक आध मिस है। बरल कैसे मिस हुई है, मिस तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा बरल, जो है आपको बताने का मकसद ये है कि आपने इस तरह भी प्रैक्टिस करनी है। अभी मैंने आपको टास्क देना है, टास्क नोट कर लें। अभी आपके पास जो है ना तकरीबन 30 40 मिनट हैं। ठीक है, इन 40 मिनट में आपने टास्क कंप्लीट करना है। नंबर 1, पहला टास्क आपने कार्ड डायग्राम बनाना है। ठीक है, दूसरा आपने हीट मैप क्रिएट करना है। तीसरा टास्क आपने हीट मैप विद डेंडोग्राम क्रिएट करना है। ठीक है, और फोर्थ टास्क आपका होगा, आपने पीसीए क्रिएट करना है। ठीक है, ये 4 टास्क आपने कंप्लीट करना है।
आपके पास 40 मिनट है, तो 20 मिनट में आपने ये कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट 20 मिनट में हम एक और स्किल जो है वो सीखेंगे। तो अभी ये आपने कंप्लीट करना है। अगर एरर आता है तो बार बार आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। ये जस्ट ये समझ लें कि आपका टेस्ट भी है, या सरप्राइज क्विज है, या सरप्राइज टास्क आपको मिल गया। यहाँ पे अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर आपके पास 20 मिनट पूरे हैं। 20 मिनट के बाद फिर जो है वो मैं माइक ओपन करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। 20 मिनट तक आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है। रेडी हैं तमाम पार्टिसिपेंट? यस और नो? वन पार्टिसिपेंट स्किप कर गया। ओके, चलें फिर स्टार्ट करें। आप लोगों ने प्लॉट क्रिएट करना है, और क्रिएट करने के बाद आपने ग्रुप में शेयर कर देना है। मैंने अभी ग्रुप ओपन कर लिया है व्हाट्सएप का। अब जस्ट मैं वहीं पे देख रहा हूँ, और पूरे 8:40 पे फर्स्ट स्टेप आपने STR करना है, ठीक है। STR करना है डाटे का, यानी फाइकस की फाइल आपके पास। STR किया, आपके पास ये नीचे एक टेबल आ जाएगा। आपने STR के समेत इसको कॉपी कर लेना और चैट जीपीटी पे पेस्ट कर देना, और वहां पे इंस्ट्रक्शन दे देना बस। जी सर, क्लियर हुआ? या सब क्लियर है? या सब काइंडली आप माइक ओपन कीजिएगा। जी जी सर, मेरा माइक ओपन। जी सर। सर अब क्या हाँ, आई एम पूछना सॉरी। चाह रहे हैं? अब मैं पूछ रहा था कि सर आर पे आपने क्या लिखा था? अचानक मेरी लाइट चली गई थी। अच्छा अच्छा, सॉरी। आर जी। पे, ये देखें, आर पे जो है ना, आर पे के चैट जीपीटी पे। अच्छा, जीपीटी रहे सर, सॉरी चैट सॉरी। जीपीटी। चले मैं ये रिपीट कर देता हूँ, ये स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? यस यस। ठीक है। ये STR किया ना, ये हमारे पास आ गया डाटा STR का। इसको यस कॉपी यस। कर लेना है STR के समेत, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ऑलराइट। ऑलराइट। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है चैट जीपीटी पे। हम्म ये न्यू चैट ओपन कर लें, हम्म। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। ठीक ऑलराइट। है, इसको ये बताना है कि आई वांट टू क्रिएट हीट मैप, ठीक है, इन आर। ये लाजमी इसको बताना इन आर। प्लीज ऑलराइट। राइट स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू दिस डेटा सेट, ऑलराइट। और इसको सेंड कर। अब ये आपको आपकी फाइल के ऊपर, फाइकस वाली फाइल के ऊपर ना, ये स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। देखें, इसने पहले इसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट किया है, फिर आपको हीट मैप बना कर देगा। इसके लिए हमें पैकेज चाहिए। देखें, अगर ये आपके पास पैकेज है ना, तो अगर ये आपको एरर दे लाइब्रेरी, तो इट्स मीन कि आपको पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। वो पैकेज इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपके पास में भी डिफरेंट कोड आए, मैं इसको रन करके भी आपको दिखा देता हूँ।
ये आ गया, ठीक है। इसको आप लाइब्रेरी कर लें। अगर ये आपके पास पैकेज नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑन हो गया, ये भी हो गया, और ये देखें जस्ट कुछ ही मिनटों में हमारे पास जो हीट मैप शो हो गया, ठीक है। एक साइड पे स्पीशीज शो हो रही हैं और दूसरी साइड पे ये वेरिएबल शो हो रही है, यानी स्पीशीज और वेरिएबल के दरमियान क्या कोरिलेशन आ ठीक हो गया। जी सर, क्लियर है? All right, sir. Yes, sir. Clear. ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। हाँ।